ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। देखो, हम कौन हैं? बाबा कहते ज्योतिष। हम भी ज्योतिष है। बाबा ने हमको भी ज्योतिषी बनाया। पर हम कौन से ज्योतिष हैं? तो रूहानी ज्ञान योग के ज्योतिष। वाणी है 18/5/69 की। आप सभी ने बुलाया या बाप दादा ने आप सभी को बुलाया? किसने किसको बुलाया? जो बच्चे बाप के कर्तव्य के निमित्त बने हुए हैं, उन्हों को यह बात हर वक्त याद रखनी है कि हमें हर समय हर हालत में एवर रेडी और ऑल राउंड होना है। अगर ये दो बातें सभी में आ जाए तो सर्विस का श्रेष्ठ सबूत निकल सकता है। कौन सी दो बातें? एवर रेडी और ऑल राउंड। लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यह बातें हैं। आप निमित्त बने हुए बच्चों को ये स्लोगन सदा याद रखना चाहिए। कौन सा? बाबा कौन सा स्लोगन याद रखने के लिए बता रहे हैं? कि हम जो कर्म करेंगे मुझे देख और सभी करेंगे। हर समय अपने को ऐसा समझो कि जैसे ड्रामा की स्टेज पर सभी के सामने हम पार्ट बजा रहे हैं, ऐसे समझो कि जैसे कि ड्रामा की स्टेज पर हम सभी पार्ट बजा रहे हैं, सबके सामने पार्ट बजा रहे हैं। एक होता है अपने आप से रिहर्सल, और एक होता है स्टेज पर सभी के सामने पार्ट बजाना। तो स्टेज पर एक्ट करने वाले का अपने ऊपर कितना ध्यान रहता है, तो एक एक एक्ट पर हर समय अटेंशन रहता है ना। हाथों पर, पाँव पर, आँखों पर सभी का ध्यान रहता है ना। अगर कोई भी बात नीचे ऊपर होती है तो एक्टर के एक्ट में वो शोभा नहीं देती है। तो ऐसे ही अपने को समझकर चलना है। क्या कह रहे बाबा? हम जो कर्म करेंगे मुझे देख और सभी करेंगे। मैं कहाँ हूँ? इस ड्रामा की स्टेज पर हूँ। ये समझकर चलो। देखो, 3 मिनट का रिकॉर्ड जब भरते हैं कितना ध्यान देते हैं। और आप सभी कौन सा रिकॉर्ड भर रहे? कौन सा? 21 जन्मों का रिकॉर्ड भर रहे हो। तो भरते समय बहुत ध्यान रखना है। रिकॉर्ड में जरा भी नीचे ऊपर हो जाता है तो वह रिकॉर्ड हमेशा के लिए रद्दी हो जाता है। तुम्हारा भी 21 जन्मों के लिए सतयुग की राजधानी का जो रिकॉर्ड अभी भरता है तो वह रद्द न हो जाए। रद्द हुआ तो फिर दूर हो जाते हैं। तो ये सोचना चाहिए, हमारे हर कर्म के ऊपर सभी की आंख है। एक्टर्स जब देखते हैं कि हमको सब देख रहे हैं, खास अटेंशन रहता है ना। कोई देखने वाला नहीं होता है तो अलबेलापन रहता है। तो हमेशा यही समझना चाहिए कि हम भले अकेलेपन में कुछ करते हैं तो भी सृष्टि के सामने सारी सृष्टि की आत्माएं
चारों ओर से हमें देख रही है। अगर एक एक फूल ऐसा संपूर्ण और सुंदर हो जाए तो देखो इस बगीचे की खुशबू कितनी फैल जाए। लेकिन क्यों नहीं फैलती, उसका कारण क्या है? खुशबू के साथ साथ कहाँ कहाँ बीच बीच में और बातें भी आ जाती हैं। भले खुशबू कितनी भी हो, लेकिन खुशबू से भी जल्दी फैलने वाली चीज कौन सी? बदबू जल्दी फैलती है। जो जरा सी भी बात सारी खुशबू को खत्म कर देती है। तो अविनाशी खुशबूदार, जिसको सदा गुलाब कहते हैं, एक होता है सदा गुलाब, दूसरा होता है गुलाब, तीसरा होता है रूहे गुलाब। तो पहला नंबर है रूहे गुलाब। वह रूह की स्थिति में रहता है और रूहानी रूह के हमेशा वो नज़दीक है। ऐसे है रूहे गुलाब। और दूसरी क्वालिटी है कौन सी? वह फिर सर्विस में बहुत अच्छे रहते हैं, सर्विस बहुत करते हैं, बाकी रूहानी स्थिति में कम रहते हैं। सर्विस में, धारणा में अच्छे हैं, संस्कार शीतल है। खुद अपने को क्या समझते हो? देखो किस नंबर का फूल समझते हो? कांटे तो यहाँ हो नहीं सकते, है तो सभी गुलाब, लेकिन गुलाब में भी फर्क है। जो रूहे गुलाब होंगे उनकी निशानी क्या होंगी? आप लोगों को मस्तक की रेखा परखने आती है? आती है मस्तक की रेखा। ज्योतिषी बने हो या नहीं? बाप दादा जो ज्ञान और योग की ज्योतिष दिखाते हैं, उनसे क्या देखते हो? हर एक के मुखड़े से, नैनों से, मस्तक से मालूम पड़ता है। इसमें भी विशेष मस्तक और नैनों से मालूम पड़ता है। आप ज्योतिषी बनकर हर एक को परख सकते हो। नैनों में और मस्तक में क्या वो रेखाएं दिखाई देती है? रेखाएं जरूर रहती है। किसको परखना, तो यह भी तो ज्योतिष विद्या ही है ना। तो यह जो विद्या है परखने की, ये कईयों में कम है। ज्ञान और योग सीखते हैं, लेकिन ये परखने की ज्योतिष विद्या भी जाननी है। आपको परखने की ज्योतिष विद्या भी जाननी है। कोई भी व्यक्ति सामने आए तो आप लोगों को तो एक सेकंड में उनके तीनों कालों को परख लेना चाहिए। एक तो पास्ट में उनकी लाइफ क्या थी, और वर्तमान समय उनकी रुचि दृष्टि, और भविष्य में कहाँ तक ये अपनी प्रारब्ध बना सकते हैं, ये जानने की भी प्रैक्टिस चाहिए। ये परखने की जो नॉलेज है बहुत कम है, वो चाहिए। यह कमी अभी भरनी चाहिए। वर्तमान समय अभी जो आने वाला है, उसमें अगर ये गुण नहीं होगा, कोई कमी होगी, दो धोखे में आ जाएंगे। कई ऐसी आत्माएं आपके सामने आएंगी जो अंदर एक बाहर दूसरा होगा। परीक्षा के लिए आएंगी। ये आपकी परीक्षा है, क्योंकि कई समझते हैं कि ये सिर्फ रटे हुए हैं। तो कई रंग रूप से, आर्टिफिशियल रूप में परखने के लिए आएंगे, भिन्न भिन्न रूप से आएंगे। इसलिए ये ध्यान रखना है कि ये किस लिए आए हैं, इनकी वृत्ति क्या है। और अशुद्ध आत्माओं की तो बहुत ही संभाल करनी है। अपने आप को अशुद्ध आत्माओं से तो बहुत ही संभाल करनी है।
ऐसे ऐसे केस बहुत होंगे। दिन प्रतिदिन पाप आत्माएं तो बहुत बढ़ती जा रही है ना। आपदाएं, अकाले मृत्यु, पाप कर्म ये बढ़ते ही जाते हैं। तो उन्हों की वासनाएं जो रह जाती है वह फिर अशुद्ध आत्माओं के रूप में भटकती है। इसलिए यह भी बहुत बड़ी संभाल अपनी आप की रखनी है। कोई में अशुद्ध आत्मा की प्रवेशता होती है, उसको भगाने के लिए धूप जलाते हैं, आग में चीज को तपाकर लगाते हैं, लाल मिर्ची भी खिलाते हैं। तो आप सभी को क्या करना है? आप सब क्या करेंगे? आपको तो योग की अग्नि से काम लेना होगा। हर कर्मेंद्रियों को योगाग्नि में तपाना है। फिर कोई आप पर वार नहीं कर सकेगा। और थोड़ा भी कहाँ ढीलापन हुआ, कोई कर्मेंद्रिया ढीली हुई, तो फिर प्रवेशता हो सकती है। वो अशुद्ध आत्माएं भी बड़ी पावरफुल होती है, ऐसे नहीं समझना। वो माया की पावर कम थोड़ी है, कम नहीं होती है। ये बहुत ध्यान रखना है। और कई प्राकृतिक आपदाएं वो भी आएंगी, वो भी तो अपना कर्तव्य करेंगी ना। उसका सामना करने के लिए अपने में ईश्वरीय शक्ति वो धारण करनी है। उस समय स्नेह भी रखना है, उस समय शक्ति रूप की भी आवश्यकता है। देखो, किस समय स्नेह मूर्त, किस समय शक्ति रूप बनना है, ये भी तो सोचना है। जहाँ बनना है स्नेह रूप वहाँ बन गए शक्ति रूप, जहाँ बनना था शक्ति रूप वहाँ बन गए स्नेह रूप। इन सभी बातों में शक्ति रूप की आवश्यकता है। अगर कोई ऐसा आया और जिसको ज़्यादा स्नेह दिखाया तो देखो कहाँ नुकसान भी हो सकता है। स्नेह बाप दादा और दैवी परिवार से करना है, बाकी सभी से तो शक्ति रूप होकर के सामना करना है। कई बच्चे गफलत करते हैं, जो उन्हों के आगे स्नेह में आ जाते हैं। वो स्नेह वृद्धि होकर फिर कमज़ोर कर देता है। इसलिए अब शक्ति रूप की ज़्यादा आवश्यकता है। देखो, अंतिम नारा क्या होगा? भारत माता शक्ति अवतार का ही गायन है। गोपी माता थोड़ी कहते हैं, शक्ति शक्ति का गायन है। अब शक्ति रूप का पाठ है। गोपिकाओं का रूप साकार में था, अब अव्यक्त रूप से शक्तियों का पाठ है। तो हर एक जब अपने शक्ति रूप में स्थित होंगे तो इतने सभी की शक्ति मिलाकर कमाल करके दिखाएंगी। यादगार रूप में अंतिम चित्र कौन सा दिखाया हुआ है? पहाड़ को अंगुली देने का। अंगुली ये क्या है? शक्ति देना है ना। तो इससे ही कलयुगी पहाड़ ये खत्म होगा। तो इसमें हर एक की अंगुली की दरकार है। हर एक को अपनी अंगुली देना है। अभी वह अंगुली पूरी रीति नहीं दी है। उठाते जरूर है, परंतु कोई की कभी सीधी, कोई की कभी टेढ़ी हो जाती है। जब पूरी अंगुली होगी तो प्रभाव निकलेगा। एक जैसे अंगुली देनी है। इस कलयुगी पहाड़ को जल्दी अंगुली देकर फिर सत्युगी दुनिया को लाना है। साकार के साथ स्नेह है तो जल्दी जल्दी अब इस पुरानी दुनिया से चलने की तैयारी करो। आप कहेंगे अभी सर्विस कहाँ हुई है, लेकिन सर्विस भी किसके लिए रुकी है? अगर आप हर एक शक्ति रूप में स्थित हो जाओ तो आपके जो भूले भटके भक्त है न चाहते भी चकमक माना चुंबक के आगे ऐसे आ जाएंगे, देरी नहीं लगेंगी। अच्छा, ओम शांति।